नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है अपने देश से दूर देश जाने से संबंधित, यानी कि विदेश के लिए बहुत से ज़्यादा लोग इच्छुक रहते हैं। बहुत से लोग वहाँ पे जाना जाते हैं। कोई शिक्षा के लिए जाना चाहता है, कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, अच्छी नौकरी के लिए जाना चाहता है, कोई वहाँ पर व्यापार के लिए जाना चाहता है, कोई वहाँ पर स्थायी निवास यानी कि वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर वहीं पर को अपनी आजीविका चलाने के लिए जाना चाहता है। यह सब हमारी कुंडली पे निर्भर करता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वह कौन सी युतियाँ होती हैं, वह कौन से योग होते हैं, किस ग्रह के कारण हम विदेश में जाते हैं, वहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, या वहाँ पर को जॉब नौकरी बिजनेस आदि करते हैं, या स्थायी वहाँ पर को वहाँ की नागरिकता आदि हम प्राप्त करते हैं, यानी कि स्थायी निवास। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसके लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह है वह कौन सा ग्रह होता है। विदेश का कारक ग्रह राहु को कहा गया है। यदि राहु का शनि के साथ, बुध के साथ, मंगल के साथ अच्छा संबंध है, बाकी युतियां और योग की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन एक जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया प्रमाणिक जो योग, यदि राहु का शनि के साथ, बुध के साथ, मंगल के साथ और शुक्र के साथ भी बताया गया है, बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध हो, और वह संबंध यदि चतुर्थ भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव तो विदेश का ही भाव रहता है, इस भाव में बन रहा हो इन ग्रहों का, यानी कि राहु का शनि के साथ, बुध के साथ, मंगल के साथ और शुक्र के साथ कोई युति संबंध यहां पर को हो। मान के चलिए कि राहु के साथ चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र बैठ गए, या यहां पर को बैठ गए, या यहां पर को बैठ गए, या यहां पर को बैठ गए, छठे में, अष्टम में, द्वादश में या चतुर्थ में, या बुध इनके साथ बैठ जाए, ये एक मजबूत स्थिति में आ जाए, तो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से विदेश अवश्य जाता है। वहां पर जॉब नौकरी आदि अवश्य ही अच्छी नौकरी प्राप्त करता है। अब दूसरा ये बताया गया है कि यदि इन स्थानों पर राहु अकेला ही मजबूत हो और इन ग्रहों की कहीं ना कहीं उससे दृष्टि संबंध या युति तो हमने बता दी है, दृष्टिगत संबंध हो, क्योंकि और दूसरा राहु की यहां से द्वादश भाव विदेश का भाव रहता है, तो यहां से नवम पूर्ण दृष्टि होती है। वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि राहु ग्रह अपने स्थान से पंचम, सप्तम और नवम में पूर्ण दृष्टि रखते हैं। जैसे हर कोई ग्रह सप्तम में पूर्ण दृष्टि रखता है, इसी तरीके से कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टि संबंध प्राप्त है, तो राहु भी उनमें से एक है। अपने स्थान से पंचम, सप्तम और नवम में पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो राहु यदि चतुर्थ में होंगे तो द्वादश में पूर्ण दृष्टि रखेंगे, राहु छठे स्थान पर होंगे तो सप्तम में पूर्ण दृष्टि रखेंगे, राहु अष्टम में होंगे तो पंचम की पूर्ण दृष्टि द्वादश में रखेंगे। और यहां पर को यदि राहु से संबंधित मित्र ग्रह जैसे शनि है, शुक्र है, बुध है, यह ग्रह बैठ जाए तो आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए कि आप अवश्य ही विदेश जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई संदेह यहां पर को नहीं है। आप भले व्यापार करें, वहां पर को आप जॉब करें, तो आपको वहां पर को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। किंतु अब बात करते हैं निवास की। क्या हमारी जन्म कुंडली में ऐसा योग होता है कि हम वहां पर कोई स्थायी निवास करें? स्थायी निवास का अर्थ है कि वहां की हम नागरिकता प्राप्त करें और अपना पूरा जीवन हम वहीं पर को व्यतीत करें। तो उसके लिए बताया गया है कि लग्नेश यानी पहले भाव का स्वामी, चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी द्वादश में बैठ जाए, 12वें भाव में, तो ये भी आप लिख कर ले लीजिए। व्यक्ति स्थायी निवास वहां पर को करता है, भले ही वो जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वह यहाँ की नागरिकता प्राप्त करता है विदेश की, और वहीं पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। इसके अलावा लग्नेश और द्वादशेश का आपसी संबंध हो, यानी कि स्थान परिवर्तन योग, लग्नेश द्वादश में बैठ गया हो और द्वादशेश लग्न में बैठ गया हो, ये ऐसा दूसरा योग माना गया है कि व्यक्ति वहां पर स्थायी निवास करता है और वहां की नागरिकता प्राप्त करता है। इसके अलावा तीसरा बताया गया है कि चतुर्थेश द्वादश में हो और द्वादशेश चतुर्थ में हो। ऐसी स्थिति में भी
व्यक्ति विदेश में अपना स्थायी निवास, वहां की नागरिकता आदि प्राप्त करता है। चौथा, यदि इन तीनों का लग्नेश, चतुर्थेश और द्वादशेश का आपसी युति संबंध हो रहा हो और मजबूत युति संबंध हो रहा हो, यानी कि लग्न भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी यदि किसी भी भाव में अच्छी स्थिति में बैठे तो भी व्यक्ति विदेश में अपना स्थायी निवास करता है। भले ही वो वहां पर को जॉब करेगा, नौकरी करेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन वो वहां की नागरिकता प्राप्त कर वहां पर स्थायी निवास करता है। अब वो जॉब, नौकरी आदि क्या करेगा, वो अन्य ग्रहों की स्थिति पे निर्भर करता है। द्वादश को तो विदेश का भाव माना गया है, लग्नेश यानी घर का भाव होता है, और चतुर्थ भाव को सुख, भूमि, जमीन, जायदाद, घर का भाव भी कहा जाता है। यदि इन दोनों के स्वामी द्वादश में भी बैठ जाए तो भी व्यक्ति विदेश में जाता है, विदेश में वास करता है, अपना स्थायी निवास, वहां की नागरिकता आदि प्राप्त करता है और सुखी जीवन जीता है। ये तो हो गया स्थायी निवास से संबंधित कि हम वहां पर कोई स्थायी निवास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पहला सिर्फ राहु ग्रह से संबंधित हमने बताया कि राहु ग्रह यहाँ पर को चतुर्थ में मजबूत हो, षष्ठ में मजबूत हो, सप्तम में मजबूत हो, क्योंकि यहाँ दृष्टि बनती है या दृष्टिगत कुछ संबंध हो राहु के साथ। इस युति में भी लोग विदेश जाते हैं, वहां पर को जॉब आदि करते हैं और अच्छी मजबूत स्थिति हो तो स्थायी निवास आदि भी वहां पर को करते हैं। इसके अतिरिक्त अब अंतिम बात जो आती है, क्या हम एजुकेशन के लिए जाएंगे, अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा वहां पर को ग्रहण कर वापस अपने देश आकर हम अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे, तो इसका भी योग होता है। जन्म पत्रिका में यह देखा जाता है कि जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, अलग चीज है, लेकिन शिक्षा के लिए पंचम भाव शिक्षा का होता है। पंचम भाव यानी कि ये पंचमेश का संबंध द्वादशेश से हो किसी न किसी प्रकार का, या पंचमेश का संबंध या इस भाव में राहु मजबूत स्थिति में बैठा हो, यानी कि मकर या कुंभ का बैठ जाए, वृषभ या तुला का बैठ जाए, मिथुन या कन्या का बैठ जाए, तो अवश्य ही ऐसा देखा गया है। क्योंकि यहां से लाभ भाव में सप्तम लाभ भाव में दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि रहती है, तो लाभ देने वाला होता है। क्योंकि राहु का संबंध विदेश से है और पंचम का संबंध विद्या से है, तो ऐसे में भी व्यक्ति विद्या के लिए विदेश जाता है और वहां पर को अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपने देश आता है। और पहला मजबूत संबंध यह है कि व्यय पंचम में बैठ जाए, पंचम में व्यय में बैठ जाए, तो भी व्यक्ति अवश्य ही अच्छी शिक्षा ग्रहण करने हेतु विदेश अवश्य जाता है। भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन कोई चक्र ऐसा घुमा देते हैं ये ग्रह कि व्यक्ति अवश्य ही उन स्थानों पर पहुंचता है। ये जो आपको हमने योग बताए, ये ज्योतिष शास्त्र के प्रमाणिक योग है, आपको यह हर ग्रंथ में मिल जाएंगे और यही हर गुरुजी लोग देखकर आपको बताते हैं। कोई भी यदि आप किसी को अपनी पत्रिका दिखाएंगे कि क्या हम विदेश में जा सकते हैं, स्थायी निवास कर सकते हैं, कैसा रहेगा हमारे लिए, कौन सा देश आदि बेहतर रहेगा, ये जानकारियां भी जन्म कुंडली में छिपी रहती हैं। तो बस इसका सूत्र बस यही है, यही एकमात्र सूत्र है, इसके अलावा कोई दूसरा सूत्र नहीं है। कोई अन्य जगह पे तो किसी जैसे योग होते हैं उनके लिए तो हम कई प्रकार के सूत्र बताए गए हैं, विदेश के लिए सिर्फ यही एक सूत्र है। बहुत से लोग हमें जन्म पत्रिका दिखाते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी क्या हमारे जैसे बच्चों के लिए दिखाते हैं, ये विदेश जाना चाहता है और वहाँ पे जॉब करना चाहता है या पढ़ाई करना चाहते हैं, या बहुत से लोग वहाँ पर की नागरिकता आदि के लिए कि क्या हमें वहाँ की नागरिकता मिलेगी, वीजा लगाया हुआ है, या बहुत से लोग इस तरीके के प्रश्न हमारे पास लेकर आते हैं, तो हम इसी तरीके से उनको बताते हैं। और हम क्या, हर कोई इसी तरीके से बताता है। तो जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष की जानकारी आदि रखते हैं तो बस यही जानकारी है। ऐसा यदि आप लोगों को अपनी कुंडली में नजर आता है तो आप समझ लीजिए कि किसी न किसी तरीके से आप विदेश अवश्य ही जाएंगे। और किस वर्ष जाएंगे, क्या जाएंगे, तो इनकी दशा, अंतरदशा, गोचर में इनकी स्थिति आदि निर्भर करती है। वो उम्र निकल कर आ जाती है कि किस वर्ष आप लोगों का ऐसा योग रहेगा। तो बहुत से लोग हमसे इस मामले में एपिसोड बनाने के लिए कह रहे थे कि गुरुजी एक विदेश से संबंधित एपिसोड बताइएगा कि क्या कौन सी वो युतियां होती हैं, कौन से वो योग होते हैं, कौन सा वह ग्रह होता है, किन ग्रहों के संबंध से हम यह जान सकते हैं कि क्या हमारा जीवन में विदेश से संबंधित कोई किसी प्रकार का योग रहेगा, भले ही स्थायी निवास का हो या वहां पर जॉब आदि बिजनेस का हो या शिक्षा आदि के लिए हो। तो बस यही है। तो
बहुत अच्छी जानकारी है। जो लोग जाने के इच्छुक लोग हैं तो वह लोग इस तरीके से अपनी जन्म पत्रिका देख सकते हैं। किसी अच्छी ज्योतिषी से आप राय मशविरा आदि भी कर सकते हैं। तो नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, ऐसी ही जानकारियां हमारी रहती हैं, उपाय हमारे काफी अच्छे रहते हैं, समय समय पर आप लोगों के लिए उपाय लेके आते हैं, कुंडली विश्लेषण भी हम लेकर आते हैं। और इसी तरीके के कुछ युतियां जो होती हैं, भले ही वह व्यापार से संबंधित हो कि कौन सा व्यापारिक योग रहेगा, ग्रहों के माध्यम से भी समझाते हैं, जॉब के लिए भी समझाते हैं, और अन्य चीजों के लिए भी आप लोगों के लिए हम ऐसे ही छोटे छोटे एपिसोड लेकर आते हैं। तो जानकारी हमारी पसंद आए तो जरूर जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है। दूसरा, किसी को इस एपिसोड से संबंधित कोई संदेह रहेगा तो हमारे नंबर नीचे पे दिए रहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी इस एपिसोड से संबंधित निःशुल्क आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर कोई जो बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। अन्यथा जन्म पत्र की दिखाने का शुल्क रहता है, न्यूनतम शुल्क हम अवश्य ही लेते हैं, क्योंकि देखो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कभी भी किसी को अपनी कुंडली फ्री में, कहने का अर्थ है कि मुफ्त में नहीं दिखानी चाहिए। कुछ न कुछ भेंट पौध पुष्प आदि अवश्य ही ब्राह्मण को, ज्योतिषी को देना चाहिए। तो जब भी हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि अपनी पत्रिका खुलवाएं तो कुछ न कुछ, आप भले उनके सम्मुख जा रहे हैं, सामने आमने सामने हैं, तो फल लेके जाइए, पुष्प लेके जाइए और फिर अपनी स्वेच्छा की दक्षिणा दीजिए। अब ये प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि यहाँ पर को हमें आप लोगों की दक्षिणा के लिए कहना पड़ता है जानकारी के अनुसार। तो न्यूनतम शुल्क में किसी को ज्योतिष से संबंधित कुंडली विश्लेषण हो, या विदेश से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो, या अन्य विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आपको न्यूनतम शुल्क में जानकारी हमारे केंद्र से भी उपलब्ध रहेगी। हम ही स्वयं विश्लेषण करते हैं और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए प्रेषित करते हैं। इसी वजह से आज भी हमें अपने आप पे बड़ा गर्व है कि जो व्यक्ति हमारे साथ 2018 से यूट्यूब के माध्यम से जुड़े थे वो आज भी जुड़े हुए हैं। कई लगातार हर वर्ष पत्रिका दिखाते हैं। जब व्यक्ति को लाभ होता है तभी वह पत्रिका हमें दिखाता है। दूसरा, 2002 से हम लगभग फलित ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं। और वैसे तो ज्योतिष हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन तब भी हम 22-23 साल का अनुभव रखते हैं, क्योंकि ये अनुभव तो क्या है कि ये तो समंदर है, इसमें से जितना निकालो उतना कम है अपने पास। इसमें आप जाते रहेंगे तो आपको नई नई चीजें देखने में आएगी। इसमें पूर्ण कोई नहीं हो सकता है, ज्योतिष में अपूर्ण है। त्रिकालदर्शी ज्योतिष आज से 100 साल पहले हुआ करते थे, जिन्हें मृत्यु का समय पता होता था। लेकिन आज के युग में ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं है, मेरे नजरिए में तो नहीं है, आप लोगों के नजरिए में कोई तो होगा, तो वो आप ही जाने, कि जो अपनी मृत्यु का समय प्राप्त कर पता लगा सकता है, क्योंकि इतना डीपली जाने की शक्ति आज के मनुष्य में नहीं है। तो ज्योतिष समंदर है, जितना इसमें से हम पानी निकालें उतना ही कम है। तो पिछले विगत 20-22 साल से बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जो हमारे नजदीक के क्षेत्र के लोग जुड़े हुए थे वो तो जुड़े ही हुए हैं। 2008-9 से जब से टेलीफोन आया, मोबाइल सेवा प्रारंभ हुई, तो तब से जो लोग आज जुड़े हैं, आज भी हमें साथ जुड़े हैं, तो बड़ा गर्व होता है। गर्व हमें अपने पे नहीं होता, इस ज्योतिष विद्या पे होता है, क्योंकि इस विद्या को हमने सही तरीके से ग्रहण किया और जो बताया फलित में वो लोगों पे चरितार्थ हुआ। तो ये हमारा ही नहीं, जो अच्छे ज्योतिषी हैं उनके साथ भी है, उनके साथ भी लोग सदियों से जुड़े हुए हैं। कई ज्योतिषियों के संपर्क में हम भी रहते हैं, तो हम जानते हैं उनको। काफी दिग्गज ज्योतिषी हैं और उनके उपाय बहुत कारगर भी हैं। तो अब नाम तो नहीं लूंगा, बहुत से लोगों को तो आप लोग भी जानते होंगे, हमारा भी उनके साथ संपर्क है। तो बस यही है, ज्योतिष शास्त्र अगर विश्वास करो तो ये नैया पार भी लगा देता है, नहीं तो हम जिस ढर्रे पे चल रहे हैं उसी पे चलते रहते हैं। अगर हमें अपने को बदलना है, जीवन में कुछ करना है, तो इस शास्त्र की मदद हमें अवश्य ही लेनी चाहिए। यही एकमात्र वो शास्त्र है जो अंधेरे में दीपक की तरह हमें रोशनी देता है। वरना चारों ओर तो आज के जो जिंदगी चल रही है, लाइफ चल रही है, चारों ओर अंधेरा ही है, क्योंकि हर चीज में ऐसा ही है। भले वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, जीविका यापन करने के क्षेत्र में हो, बहुत परेशानियों का समय है। तो इन परेशानियों से अगर हमें कोई निकाल सकता है तो वो मात्र ज्योतिष शास्त्र है। बस हमारी आस्था, हमारा विश्वास, ये हमें हमारी नैया पार लगा सकता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।